56 फुट बुद्ध मूर्ति। विवाद मूर्ति का नहीं, व्यवस्था का है। चलिए गाड़े हुए इतिहास को खोदते हैं, क्योंकि बहुजनों का दबा हुआ इतिहास खोद निकालना मेरा काम है। आज हम बात कर रहे हैं दीक्षा भूमि नागपुर की, उस ऐतिहासिक भूमि की जहां बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1956 में लाखों लोगों को नया जीवन दिया था। और आज उसी जगह पर एक नई 56 फुट बुद्ध मूर्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, विवाद मूर्ति का नहीं है, विवाद बुद्ध का नहीं है। सब बुद्ध का सम्मान करते हैं। समस्या सिर्फ और सिर्फ समिति की अंदरूनी अव्यवस्था की है। सबसे पहले मूर्ति की बात कर लेते हैं। यह मूर्ति थाईलैंड से आई हुई है। थाई बौद्ध कला शैली में बनी हुई है। 56 फुट ऊंची, अत्यंत भव्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान का प्रतीक। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे थाईलैंड इंपोर्टेड बुद्ध स्टैचू कहा गया है। यह समझा जाता है कि इसे थाईलैंड के बौद्ध समुदाय और सहयोगियों के पहल पर भारत भेजा गया है। यह मूर्ति दीक्षा भूमि के विकास प्लान का हिस्सा है और इसे पश्चिम प्रवेश द्वार पर लगाने का प्रस्ताव समिति ने खुद रखा है। लेकिन यही से समस्या शुरू होती है। समस्या नंबर 1, जगह की कमी। 56 फुट का मतलब सिर्फ मूर्ति की ऊंचाई नहीं होती, इसका मतलब होता है नींव की गहराई, सुरक्षा दूरी, विजिटर पाथ, ट्रैफिक मैनेजमेंट और पुरानी संरचना को बिना नुकसान पहुंचाए इसे स्थापित करना। स्थानीय इंजीनियरों और कई जागरूक नागरिकों का कहना है वहां जहां समिति इसे लगाना चाहती है उतनी बड़ी मूर्ति के लिए पर्याप्त जगह ही उपलब्ध नहीं है। वास्तविक स्थल की सीमाएं डिजाइन के अनुसार फिट नहीं बैठती। दूसरी और सबसे गंभीर समस्या, समिति के अंदर का मतभेद। मूर्ति का विरोध नहीं है, विरोध इस बात का है कि समिति के लोग आपस में ही भिड़ गए हैं। एक पक्ष कहता है यह मूर्ति अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण बढ़ाएगी, दीक्षा भूमि की पहचान को और भी ऊंचा करेगी। दूसरा पक्ष कहता है फैसला जल्दबाजी में लिया गया है, जगह का वैज्ञानिक आकलन किए बिना, जनता से सलाह लिए बिना, रिपोर्ट देखे बिना। और अब हालत यह है कि समिति ही 2 हिस्सों में बढ़ गई है और जिस भूमि पर भाईचारे का संदेश दिया गया था वही आज जिस भूमि पर भाईचारे का संदेश दिया गया था वही आज निर्णय लेने वाले लोग आपस में लड़ रहे हैं। तीसरी समस्या, पारदर्शिता। दीक्षा भूमि का मेक ओवर प्रोजेक्ट 200 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। पहले एक भूमिगत पार्किंग के लिए 24 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन जनता के विरोध के बाद ये योजना रद्द करनी पड़ी। अब नई मूर्ति का प्रस्ताव है, लेकिन मूर्ति की लागत, उसकी शिपिंग लागत, इंस्टॉलेशन का खर्च, इन सब का स्पष्ट सार्वजनिक विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। यानी मूर्ति बिल्कुल सही है, लेकिन प्रक्रिया धुंधली है और जब प्रक्रिया धुंधली होती है तभी विवाद पैदा होता है। दीक्षा भूमि समिति इस भूमि की मालक नहीं है। यह भूमि उस दिन जन्मी थी जब लाखों बहुजन लोगों ने समानता की दीक्षा ली थी। इसलिए निर्णय हमेशा जनता के साथ होना चाहिए, न कि बंद कमरे में। मैं दोबारा स्पष्ट कर देता हूँ, मूर्ति का कोई विरोध नहीं है। 56 फुट बुद्ध प्रतिमा सम्मान है, गौरव है, दुनिया को दिखाने लायक एक प्रतीक है। लेकिन जब समिति खुद एकमत नहीं हो, जब जगह के बारे में स्पष्टता न हो, जब खर्च और रिपोर्ट पारदर्शी न हो, तब विवाद स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। यह विवाद बुद्ध का नहीं है, समिति की व्यवस्था का है। और किसी भी धार्मिक, ऐतिहासिक या सामाजिक स्थल पर सबसे बड़ा अपमान यही होता है जब जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी से काम न करें। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है 56 फुट बुद्ध मूर्ति दीक्षा भूमि को और महान बना पाएगी? क्या समिति को पहले जनता से राय लेकर पूरी तकनीकी आकलन करके फिर निर्णय लेना चाहिए? और क्या दीक्षा भूमि समिति की निजी संपत्ति है या ये पूरे समाज की साझी विरासत? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स फीचर्स के जरिए आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। चलो मिलते अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।